चलो देखो, लिखो स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं पहले ये बताओ भाई, हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? फोर साइड इक्वल, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपको सिर्फ ओनली फॉर टू टाइप, दो प्रकार के क्वेश्चन ही पूछेगा वर्ग में, ठीक है ना। अब कौन कौन सा पूछता है वो चीज साथ में बना, सिर्फ दो या एक बनाने हैं, या तो छोटे कर सकता है उनको, या क्या कर सकता है, बड़े कर सकता है, इसके अलावा नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। एक बार आप थोड़ा बेसिकली लिख लें, उसके बाद में कल से हम इसको विधिवत रूप से टॉपिक वाइज लगाकर शुरू कर दूंगा ताकि दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। चलो बनाओ आरेख। ठीक है, आप देखते रहो। एक तो आकृति ये बनती है आपकी, ओके। एक और बनाओ साथ में। बनाओ, ये दोनों आकृतियां बनाओ। बना ली, एक बार रुक जाओ बस। या तो इस आकृति को और छोटी कर सकता है, या क्या कर सकता है, बड़े कर सकता है। इसको भी बड़ी कर सकता है, या क्या कर सकता है, छोटी। आपको सिर्फ टू टाइप, दो प्रकार के क्वेश्चन है आरपीएफ और सीईटी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है आपको। आप इधर आपने नंबर डाले 1 2 और 3, और यहाँ से भी डाल दिए 1 2 और इधर भी है 1 2 3, इधर भी क्या है 1। बताओ, तीन ही बॉक्स इधर है, तीन ही बॉक्स इधर है। डायरेक्ट करने का तरीका समझाता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लिख दिए ना। इधर मैं बताऊँ मैंने क्या लिखा, 1 2 और कितना लिखा बताओ, 3, 3 लिख दिया ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जब भी आपके सामने इधर भी देखो सेम है, इधर भी सेम आ जाए संख्या, चाहे इधर 1 2 3 4 4 डिब्बे हो, इधर भी कितने हो बताओ, 4 हो, ठीक है ना। तब आप उनका स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। जगह से एक का स्क्वायर है, बताओ कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, बताओ टोटल ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 14। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 14 14 आएंगी। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि साहब इसमें मेरे को काउंटिंग करके बताओ, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ नंबर डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताओ कितने हो गए, 9 हो गए ना। उसके बाद में देखो मैं 2 2 से काउंटिंग करूं तो बताओ क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, ठीक है ना। लेकिन 1 2 5 और 4 को जोड़ूं तो बताओ 1 हो गया ना, वर्ग बन रहा है ना। दूसरा 2 3 6 और 5 को 2, फिर 4 5 7 और 8 को कितने हुए, 3, फिर 5 6 8 और 9 को 4, 1 क्या हो जाएगा बताओ, कंप्लीट पूरा हो जाएगा ना। 5 9 + 5 कितने होते हैं बताओ, 14 14 होते हैं, नहीं होते।
तो आप यदि इसको काउंटिंग ना करके डायरेक्ट करना चाहें तो आपके कितने बनेंगे बताओ, 14 स्क्वायर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? एक बार रुको, लिखना नहीं है यार, लिखो मत, पहले सुनो। अब मैं यहां पर बात करूं तो बताओ बड़ी संख्या क्या है, 6। इधर कितनी है, 3 है। अब आप कहोगे साहब इसमें बताओ स्क्वायर हो सकता है क्या, स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं होगा। बताओ बड़ी संख्या कितनी है, 6। उसके बाद में इधर कितनी है, 3। दोनों को बताओ क्या करोगे आप, हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 3 = कितना हो गया, 18 हो गया। 6 × 3 18, रुकना नहीं है, अभी तक 18 से ज्यादा बनेंगे। अब देखो 6 से 1 कम करो कितना होगा, 5। 3 से 1 कम 2, 5 × 2 कितने होते हैं, 10। 5 से 1 कम करो कितना हुआ, 4। 2 से 1 कम करो कितना हुआ, 1। बताओ कितना हुआ, 4। यदि इस साइड में या इस साइड में, दोनों साइड में से एक कहीं पर भी आ जाए, वहीं आपको क्या करना है बताओ, रुक जाना है। बात समझ में आ गई ना? टोटल ऐड करो, बताओ कितना हुआ, 32 32 है। तो अब आपके दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ, 32 32 होगी। मान लो इधर 5 होते तो 5 × 3 कर लेते। बात मेरी समझ में आ गई क्या? अब उतार लो। हो गया? हाँ जी, कंप्लीट है क्या? 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे रख दूं क्या? ठीक है, चलो। स्क्वायर काउंटिंग करनी है आपको। एक मिनट, ये लो बना दो। ये आपका जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या वो कितनी है आपकी, हैं? 30 आएगी। सेकंड में 50 में भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए करें क्या बात, जल्दी बढ़ाओ। सेकंड में 50 54 एक मिनट, अभी करें काउंटिंग। देखो इधर देखो, आपने क्या लिखा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बताओ सेम है क्या? सेम है तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का, 4 3 का, 9 4 का,
16 बढ़ाओ टोटल कितने हुए 30 30, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी आएगी 30 30 आएगी। ठीक है ना। अब देखो सेकंड की बात करें 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया ना। अब देखो यहाँ से हम बात करें कि 1 2 3 और 4, बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ बड़ी कौन सी है 4, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हुआ 24, 24 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 6 से 1 कम करो 5, इधर करोगे 3, 5 इंटू 3 कितने हो गए 15 हो गए ना। फिर 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, यानी 1 इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए 1, वहीं पर आपको क्या करना है रुक जाना है। ठीक है ना। अब देखो टोटल कितना हुआ 5 और 4 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 3 20, 2 और 2 4 और 1 5, बताओ टोटल कितने हुए 50। तो दी गई आकृति में स्क्वायर आपके वर्ग कितने आएंगे बताओ 50 आएंगे। क्लियर है क्या। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। यदि हम एक एक को काउंटिंग करें तो मेरे दोस्त टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसमें, बाकी काउंटिंग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे सुनो मेरी बात, अभी हमने जैसे इसमें कितने काउंटिंग किए थे 14 किए थे, इसमें कितने किए थे। अब आपके सामने एक मैं छोटा सा और रख देता हूँ क्वेश्चन इसी टाइप का, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें 50 काउंटिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सिर्फ समझाने के तौर पर, आपको लिखना नहीं है। यहां पर मैंने क्या किया, ये रख दिया आपके सामने, ये लो सेम नहीं है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 1 और 2, बताओ 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 और 3 कितने हो गए, अब इसमें 11 होने जरूरी है। देखो इधर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना। अब देखो ये कितना हो गया 9, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ, पूरा बताओ रेक्टेंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, तो कितने हुए 11 हुए। इसी की तर्ज पर ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इसमें 32 है तो 32 कंप्लीट ही आएंगे, कभी भी ये ट्रिक है वो क्या नहीं होती है गलत नहीं। कितने हैं 6 हैं, 6 गुणा 3 कितने हो गए बताओ 18 हो गए। ठीक है ना। अब देखो 1 2 4 4 से बन रहा है ना, बोलते जाओ 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब देखो यहां से आप काउंटिंग करोगे तो यहां तक ये काउंटिंग करोगे तो बताओ ये आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, रेक्टेंगल है ना। लेकिन आप इतना इतना काउंटिंग करोगे तो बताओ स्क्वायर बन रहा है क्या, ये आप बताओ बन रहा है ना। 1 कितना हुआ 2 3 और 4, पूरा बनेगा नहीं, काउंटिंग करो कितने हुए 32 32, यानी डायरेक्ट होते हैं, आपको टाइम ना लगे ज्यादा। अब जैसे यहां पर मैं बात करूं आपसे, देखो इस क्वेश्चन में, तो इसमें मैं 50 यदि काउंटिंग करने लग गया तो मेरे को कम से कम ही 3-4-5 मिनट लगेंगे। तो ये आपका बेसिक ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट में आ जाऊं क्या, बाकी सीट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा मैं। ठीक है ना। लिखो रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल आयत, आयत किसे कहते हो रे, डिफाइन रेक्टेंगल, आयत को परिभाषित कर सकते हो क्या। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल बराबर होती हैं, और क्या क्या गुण होता है आयत में, बड़ा हुआ आकृति,
साथ साथ आप आकृति जो दे रहा हूँ वो साथ साथ बना लो ताकि टाइम ना लगे फिर। ये लो, जल्दी करो। हो गया क्या? देखो आपको करना क्या है, इधर देखना, इसमें आप नंबर डालो 1 2 3 1 2 और डाल दोगे, इनको ऐड करो 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ बताओ? 3 2 5 और 1 कितना हुआ? 6 6 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? ये लो साहब, कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अब आप कहोगे 36 काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हो गई क्या बताओ? हाँ जी, 9 काउंटिंग करो। इधर देखो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताओ 12 वो लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 3 3 को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 6 वो लिख दूं। अब 4 4 को जोड़ो, देखो इनको, 1 2 6 5 1 2 3 और 4, ये लो साहब 4।
अब 5 5 को नहीं 6 6 को जोड़ेंगे, 6 6 को जोड़ोगे तो देखो एक तो ये बन गया, एक ये नीचे वाला बन जाएगा 2, फिर ये देखो यहाँ से 3, एक ये बन गया आपका 4, हो गए क्या? कितने हो गए हैं? एक पूरा 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 और 10 31, 31 और 4 35, 35 और 1 कितने हो गए बताओ? 36। अब आपने 36 को काउंटिंग किया, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, किसी को डाउट नहीं है? अब देखो सेकंड में आपको करना क्या है, यहाँ से देखो आप यहाँ तक यदि काम करें, मैं कहूँ कि ये जो आपके सामने रेखा दी गई है, इस रेखा तक यदि मैं काम करूँ तो आप बताओ ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं क्या? यहाँ से देखो इसको, इतनी इतनी हम इसको बनाएं आयत, इतने इतने काउंटिंग कर सकते हैं हम एक साथ, कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? चलो लगाओ ट्रिक। 1 2 3 1 2 3 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 कितना हो गया? 6 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ? 36 36 आएगा। अब आपके सामने दोनों सेम पोजीशन में है, क्यों नहीं कि एक साइड से काउंटिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो 1 इन दोनों को ऐड किया, 2 इन तीनों को ऐड किया, 3 इन चारों को ऐड किया, 4 इसको, 5 6 7 8 और 9। बताओ एक साइड कितने बने? 9 बने। बात समझ में आ गई ना? तो दूसरी साइड भी कितने हैं बताओ? 9 ही तो है ना, सेम है। तो बताओ 36 तो ये हैं और 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया? 18। ये कितने हो गए रे? 54 54 होंगे। अब आपको 54 तक काउंटिंग यदि एक एक करते तो टाइम कितना लग जाता? बात समझ में आ रही है? तीसरे में आप काउंटिंग करके बताओ पहले मेरे को, जल्दी काउंटिंग करें। थोड़ा जल्दी करो। कितने हैं? 10 11 13 13 15। देखो इधर लिखो, नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 और कितने हुए बताओ? 7 तो लिख दूं ना? ये लो साहब 7। अब देखो इधर एक एक से तो कितने हुए बताओ? 7 हो गए। ठीक है, अब देखो 2 2 से काउंटिंग करेंगे। एक तो आपका है 4 और 5 को देखो, एक 3 और 4 को देखो। एक मिनट, और 2 2 से काउंटिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 3 से यदि आप काउंटिंग करेंगे तो कौन कौन से बनेंगे? 3 4 और 5 बनेगा, ठीक है ना? फिर 4 4 से काउंटिंग करेंगे तो 3 4 5 और 6। फिर 5 5 से काउंटिंग करेंगे तो 2 3 4 5 और 6। फिर देखो 6 6 से करोगे तो ये बन जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बताओ?
कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो 2 लिख दूं क्या, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 बनेंगे। दोबारा काउंटिंग करवाता हूं, 7 हो गए ना, देखो 8 9, फिर ये देखो यहां से ये हो गया आपका 'ये देखो यहां से नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। कितने हो गए बताओ, 7। अब देखना यहां से ये कितना है बताओ, 8, ठीक है। उसके बाद में ये देखो यहां से 9, उसके बाद तीनों को जोड़ दूं ना, ये 10, फिर चारों को ये 11, फिर इनको ये 12, फिर इनको ये 13, फिर ये कंप्लीट 14 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला दोबारा समझाऊं, देखो भाई इधर आपने देखो यहां तक तो काउंटिंग कर ली, ये 36 तो आ गए ना, ठीक है। अब देखो ये कितना है बताओ, 1, अब इन दोनों को जोड़ूं तो 2, एक से चल रहा है ना, फिर तीनों को जोड़ूं तो 3, फिर इतने को जोड़ूं तो 4, ठीक है ना। अब देखो ये 5, इन दोनों को जोड़ूं तो 6, इन तीनों को जोड़ूं तो 7, इन चारों को जोड़ूं तो 8, इन पांचों को जोड़ूं तो बताओ कितने हुए, 9। बताओ वन साइड कितने हो रहे हैं, 9, एक दूसरी साइड भी कितने आएंगे, 9 और आ जाएंगे ना। 9 गुणा 2 कितने हो गए, 18 18। ऊपर कितने बने हुए हैं बताओ, 36 36 बने हुए हैं ना। 36 प्लस 18 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे बताओ आपके, 54 54 हो जाएंगे। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, काम करें आगे और देते हैं, बिल्कुल देंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो बोलो, निश्चिंत होके बताओ आप। देख भाई ये है कि एक चीज बताऊं, आयुर्वेदिक दवाई होती है वो एक बार ले ली ना तो आराम मिलता है लंबे समय तक, और जो ब्रांडेड लेते हैं उसे कुछ समय के लिए मिलता है। कैसे मिलता है ध्यान से देना। अब आपने क्या किया कि सर 9 गुण 9 तो ये हो गए, ठीक है ना, ये लो साहब आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आपने क्या किया, 3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर होता है कितना होता है आप ही बताओ, 9 होता है। तो 9 को 9 से गुणा करूं प्लस करूं क्या करूं बताओ, 3 2 5 और 1 6, 9 गुणा 6। देख ये जो मेथड है ना आपने जो अपडेट की है, ठीक है ना, ये कभी कभार लागू हो सकती है, हर बार सही नहीं होती। मात्र 2% कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो ट्रिक भी काम करती है, और आप हम डायरेक्ट कोई मेथड लगा लेते हैं अपने तरीके से, वो काम करती है, बाकी हर जगह काम नहीं करती है। हाँ यहां काम करेगी। यहां जैसे मैंने आपको क्या बताया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। बताओ दोनों को क्या कर दो, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहां ना मैंने देखो जानबूझ के यहां से हटा दिया। क्यों उठाया, क्योंकि आपके सामने अब आपके पास आरेख बना, वो क्या बना, इतना। वहां पर आपको एग्जाम में काम करना है ना, वो मिनिमम कितने सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड के अंतर्गत आपको तो आंसर देना है तो देना ही है। यदि नहीं दिया तो ये मानकर चलो एक क्वेश्चन गलत है ना, तो ये मानकर चलो 5000 स्टूडेंटों से आप क्या जा रहे हैं, बैग जा रहे हैं। इतनी वैकेंसी आती है, फाइनल कट ऑफ में रहता है ना, वो कितना रहता है, पॉइंटों में चलता है वो। एक नंबर तो बहुत बड़ा है उसके लिए, पाकिस्तान जितनी एलओसी है, ठीक है ना, उतनी बड़ी लाइन है, वो पॉइंटों में चलता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप बताओ क्लियर है क्या, आपकी डाउट क्लियर है। हाँ जी आगे और लिखा दूं थोड़े से, 2 3 और करवाता हूं, चलो लिखो। हाँ बोलो।
इधर 5 का, इधर 5 का, 5 का वर्ग होता है 25, 25 25 और 25 50। 1 मिनट। हाँ जी। और 1 2 3 एक अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। अच्छा, एक पूरा नहीं भाई, मत लगा देना, गलत कर दोगे मेरे भाई, गलत कर दोगे, लगा मत देना। ओके, कोई बात नहीं है, मन में डाउट्स आया, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, आपने पूछा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लेकिन कर मत देना, गलत हो जाएगा आगे ना, बात समझो, ठीक है। ये जो बता रहा हूं ना, इसको आप शॉर्ट में लिखते रहा करो साथ साथ। चलो लिखो नेक्स्ट। क्या बात हो गई? नहीं, पूछना जरूरी होता है यार, इसके डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई अब ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, ठीक है। अब मान लो पूछता ही नहीं, तो फिर इसके मन में तो क्या रहता, वो डाउट रहता, और मान लो ऐसी ट्रिक नहीं लग पाई इनकी तो गलत कर देता। पूछना बहुत जरूरी है। अरे बनाने दो एक बार पूरी। मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा हूँ, उसके बाद ध्यान रखना, इधर 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। ये लो बढ़ाओ, 40 नहीं है क्या, ज्यादा हो गए। सेवनटीन और फर्स्ट में रेक्टेंगल काउंटिंग करनी है, आयत आपको ध्यान रखना इस चीज का, कभी आप अलग और चीज काउंटिंग कर दो।
कोई बात नहीं, काउंटिंग करेंगे। ट्वेंटी थ्री 23 और फर्स्ट में कितने हुए? क्यों फर्स्ट को काउंटिंग क्यों नहीं किया भाई? यहां पर मैं देखूं तो आपको ये बताई नहीं थी क्या मैंने मेथड? उसी मेथड से कर लो, क्या दिक्कत है? हैं? देखो इधर आपने लिखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 टोटल हो गया ना? ये कितना हुआ टोटल? 15 है ना? सभी को यदि आप ऐड करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 150। ये लो, आप काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, चलो इसमें देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ फर्स्ट में कितने होंगे? 9। अब देखो एक 1 एक एक से हो गया ना 9, 2 2 से देखो आपका 1 और 2 को देखो, फिर 2 और 3, फिर 3 और 4, फिर 4 और 5, फिर 6 और 7, फिर 3 और 7, फिर 8 और 3, फिर 9 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन जाएंगे साहब, 2 2 से बन गए ना। अब देखो 3 3 से बनाते हैं, 3 3 से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 चेक करो, 2 3 4 3 4 5, फिर 6 7 3 7 3 8 और 3 8 और 9, 1 2 3 4 5 और 6 6 आप ये हो गए, हो रहे हैं ना। 4 4 से करोगे तो 1 2 3 4 2 3 4 5 2 हो गए ना, 2 और 2 4, 2 2 4 हो गए, ये लो साहब 4 ये हो गए। फिर 5 5 से काउंटिंग करोगे तो ये देखो 1 और एक इधर से हो जाएगा 2, 2 ये हो गए। चलो काउंटिंग करो, 8 9 कितने होते हैं? 17, 17 और 10 27, 27 और 2 बताओ कितने रेक्टेंगल होंगे? 29, 29 आयत होंगे। हाँ जी, ओके। चलो नेक्स्ट पे लिखो चतुर्भुज। किसे कहते हैं बताओ चतुर्भुज? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, वो क्या कहलाती है? आप ये एक बार भूलो कि समानांतर है, समय, समलंब, 3 टाइप होती है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आपको 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, वो आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है। चलो बढ़ाओ आगे।
करो काउंटिंग करो। चतुर्भुज हमसे 4 भुजों से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए ना, कतले की जिया कोई नहीं चाहिए, बिना कतले की जिया भी चल जाए आगो। ठीक है, हाँ यदि आप ये कह रहे हैं कि इधर से ये होगा क्या, बिल्कुल बनेगा चतुर्भुज। हाँ त्रिभुज है 1 2 3 ना, चतुर्भुज पूछ रहा हूं मैं आप। क्या यार इतने कहां से बनाएंगे। हाँ जी 8 बनेंगे। देखो इधर कैसे काउंटिंग करना है। यदि इस तरह की आकृति मिल जाए ना बढ़िया छोटी, आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर उसके ऊपर नंबर लिख दो 1 1 2 और 3 एंड 3 2 5 और 1 2 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा। ठीक है, डाउट क्लियर। इधर से जोड़ के दोनों गुणा कर दो, आयत वाली ट्रिक लगानी है, लग जाएगी ना। अब इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। फिर मैं इधर 4 कर दूं, इधर 3 कर दूं तो जो फिर अब देखो इसमें नंबर डालो, बताओ टोटल बॉक्स कितने हैं। 8 हैं। 8 में एक एक से काउंटिंग होगा क्या, नहीं होगा। एक एक सभी त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। अब देखो 2 2 से काउंटिंग करोगे तो एक तो आपका बन गया 4 और 5 नंबर का, देखो 4 और 5 का देखो बन रहा है ना। अब 3 3 से काउंटिंग करोगे तो 1 4 और 5 को देखो, बन रहा है। 4 5 और 6 को चेक करो, 4 5 6 को चेक करो, एक बार देखो क्रमबद्ध में चलते हैं, बन रहा है। 3 4 5 को चेक करो, उसके बाद में 4 5 और 8 को चेक करो। अब 4 4 से काउंटिंग करके आपको बताता हूं, देखो इधर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो 4 4 से कितना हुआ, 1, ये कितना हुआ 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में देखो ये काउंटिंग करो, यहां से कितना हुआ 3, एक ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये देखो 5, इसके ऑपोजिट चेक करो 6, बताओ 6 लिख दूं क्या डायरेक्ट। 6 7 8 9 10 और 1, तो दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी आएगी बताओ, 11 11 आएंगे चतुर्भुज। एक और बना दूं, और एक कर दोगे ना काउंटिंग अब, हाँ जी कर दोगे, चलो लिखो।
कर दो काउंटिंग। ऑप्शन है 16, 18, 20 और 22, 16, 18, 20 और 22। हाँ जी बिल्कुल, 16, 18, 20 और 22। जल्दी करो। बता दूं क्या? नहीं यार, ज्यादा हो गए। हाँ, और काउंटिंग कर दिया होगा। देखो इधर, अरे नंबर डाल दो, कितने हैं बताओ। 8 बॉक्स हैं। देखना, एक एक से तो बनेगा नहीं, दो दो से बना दो डायरेक्ट। दो दो से देखो, 1 और 2 को चेक करो, 3 और 4 को चेक करो, 5 और 6 को चेक करो, और 7 और 8 को चेक करो। बन गए ना? 3 3 से देखो इधर, आपको काउंटिंग करवाता हूं, ध्यान देना इधर भाई। ये देखो कितना हुआ, 1, ये 2, ये 3, इधर से ये काउंटिंग करोगे तो 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 लिख दूं क्या? ये लो साहब, 3 3 से कितने होंगे आपके? 8 बनेंगे। अब 4 4 से काउंटिंग करवा रहा हूं आपको, देखना इधर। ये देखो, 1 2 3 4, फिर 3 4 5 6, फिर 5 6 7 8, 3 हो गए ना, फिर 7 8, 1 और 2 कितने हो गए? 4, फिर 20 वाला देखो, 1 5 और 1, ये पूरा हो जाएगा। 6 लिख दूं क्या? ये लो साहब, 6 वो लिख दो। 8 6 15 16 17 और देखिए आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी आएगी बताओ? 18 18 चतुर्भुज आएंगे। ये लो, अब बताओ, यहां तक यदि किसी को डाउट हो, बात नहीं समझ में आई, वो पूछ लो। यहां तक बात नहीं समझ में आई, वो पूछ सकते हैं। देखो एक बार सामने देखना, वर्ग के अंतर्गत सेम हो तो क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। यदि डिफरेंट है तो बड़ी संख्या लेके क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तब तक करोगे जब तक दोनों में से वन साइड एक तरफ क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। कोई समस्या नहीं है ना? उसके बाद में 2 नंबर बात करें, आपके सामने आयत, आयत का सेम हो तो क्या करोगे? जोड़ दोगे। जोड़ कर दोनों संख्या